दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सेट की कक्षाओं की जो सीरीज चल रही है उसमें राजनीति विज्ञान की क्लास लेके फर्स्ट क्लास लेके मैं आज उपस्थित हूँ और फर्स्ट ही अपना टॉपिक दिया हुआ है संवैधानिक विकास के नाम से। तो संवैधानिक विकास के अंदर जो संविधान का किस किस तरीके से विकास हुआ वो संवैधानिक विकास के अंदर पढ़ेंगे। तो संवैधानिक विकास अगर अपने पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने को एक पता होना चाहिए संविधान क्या होता है। तो संविधान किसे कहते हैं? तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, इस शासन व्यवस्था को चलाया जाता है संविधान कहलाता है। शासन व्यवस्था का संचालन हो संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। और आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का था। आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान, आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था। संविधान ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है तो संविधान कहलाता है। और इसके बाद हो जाता है आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान था वो अमेरिका का था। किस देश का था? अमेरिका का था। फिर इसके बाद आ जाता है संविधान सभा। क्या आ जाता है? संविधान सभा। संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या काम करती है? संविधान बनाने का काम करती है। तो संविधान बनाने का काम करती है तो वह सभा जो संविधान बनाती है, संविधान बनाती है संविधान सभा कहलाती है। वह सभा जो संविधान बनाती है संविधान सभा कहलाती है। और उसका निर्माण है वो भी संविधान बनाने के उद्देश्य से ही किया जाता है, वो संविधान सभा कहलाती है। और आधुनिक विश्व की प्रथम संविधान सभा थी ना, आधुनिक विश्व की प्रथम संविधान सभा, आधुनिक विश्व की प्रथम संविधान सभा थी वो फिलाडेल्फिया सभा थी। कौन सी थी? फिलाडेल्फिया सभा थी। कौन सी सभा थी? फिलाडेल्फिया सभा थी। और ये क्या की थी? अमेरिका की थी। क्योंकि आधुनिक विश्व का प्रथम संविधान लिखित संविधान भी अमेरिका का था तो ये आधुनिक विश्व की प्रथम संविधान सभा थी। ये भी फिलाडेल्फिया सभा थी। और ये कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। ये तो हो गई विश्व लेवल पे बात। अब भारत लेवल पे बात करते हैं संविधान सभा। किसकी बात करते हैं? संवैधानिक विकास के अंदर संविधान सभा, जहाँ से संविधान सभा का निर्माण होता है, जहाँ से संविधान सभा की मांग होती है, तो वहाँ की बात भारत के अंदर करते हैं। संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम आता है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन तो जब किया जाएगा जब संविधान की मांग होगी। किसी चीज़ की मांग होती है तभी उसका आविष्कार होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब संविधान की आवश्यकता होगी तभी संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
तो भारत के अंदर सर्वप्रथम 1940 के अंदर, कब भारत के अंदर सर्वप्रथम है वो 1934 के अंदर। कब? 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। भारत के अंदर सर्वप्रथम 1934 के अंदर मानवेंद्र नाथ रॉय, पूरा नाम है इनका मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा की मांग की। प्रथम संविधान सभा की मांग की। प्रथम संविधान सभा की मांग बोल लो या संवैधानिक मांग बोल लो। इसको संविधान सभा भी बोल सकते हैं और संवैधानिक मांग भी बोल सकते हैं। संवैधानिक मांग की क्या की? संवैधानिक मांग कर दी इन्होंने जब संवैधानिक मांग कर दी तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जब संवैधानिक मांग करेगा तो दूसरा व्यक्ति, कोई ना कोई तो संगठन भी संवैधानिक मांग करेगा। तो बात आई 1935 के अंदर। 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? तो इन्होंने इस मांग को दोबारा से दोहरा दिया। ने संवैधानिक मांग को दोहराया। संवैधानिक मांग को दोहराया। मांग को दोहराया। मांग तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो पूछा जाता है भारत के अंदर प्रथम संवैधानिक मांग, तो उसके अंदर आ जाएगा एम.एन. रॉय ने की। कब की? 1934 के अंदर। 1935 के अंदर इस मांग को दोहराया, तो दोहराया गया था 1935 के अंदर। मांग इन्होंने कर दी थी, इसको दोबारा से दोहराया था। इसके बाद बात आती है 1938 के अंदर। 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की। संप्रभु संविधान सभा की मांग की। संप्रभु संविधान की मांग की। ये संवैधानिक मांग थी, ये भी संवैधानिक मांग थी। और इन्होंने क्या किया? संप्रभु। तो अब देखते हैं संप्रभु क्या होता है। तो संप्रभु होता है ऐसा संविधान जिसके अंदर किसी दूसरी अन्य शक्ति है, ऐसा संविधान जिसके अंदर किसी अन्य शक्ति का कोई दबाव न हो, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। संप्रभु का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। किसी अन्य शक्ति का कोई दबाव न हो। शक्ति का कोई दबाव न हो। ये संप्रभु की मांग कब की गई? ये 1938 के अंदर की गई। उसके बाद 1939 के अंदर प्रथम वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। 1939 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को भारतीयों के साथ की ज़रूरत थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज़ों को भारतीयों के साथ की ज़रूरत थी। जब किसी के साथ की ज़रूरत होती है तो उसकी मांग को भी मानना पड़ता है। तो अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की संवैधानिक मांग को मान लिया और वो क्या अगस्त 1940 के अंदर एक प्रस्ताव लेके आए, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है।
इसके अंदर क्या किया गया, भारतीय संविधान की मांग को मान लिया गया। भारतीय संविधान की मांग को मान लिया, मांग को स्वीकृति दी, स्वीकृति दी गई। तो अगस्त 1940 के अंदर, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भारतीय संवैधानिक मांग को स्वीकृति दे दी गई। भारतीयों की संवैधानिक जो मांग थी उसको मान लिया गया। और 1940 के अंदर भारत के वायसराय थे, जब इनकी मांग को मान लिया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत के वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो, ये भारत के वायसराय थे। स्वीकृति तो दे दी, पर स्वीकृति देने से तो काम नहीं चलने वाला था, इसको लागू भी तो करना था। तो लागू करना था अंग्रेज़ों ने इसको लागू नहीं किया। तो उसके बाद एक मिशन और आया जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दोबारा मांग हुई तो उसको किसके नाम से जाना जाता है, क्रिप्स मिशन के नाम से। क्रिप्स मिशन ये कब आया भारत, ये 1942 के अंदर आया। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 के अंदर भारत आया। कब आया, 1942 के अंदर भारत के अंदर क्रिप्स मिशन आता है। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भारतीय संविधान का प्रारूप था। क्या था, भारतीय संविधान का प्रारूप था, भारतीय संविधान का प्रारूप था, भारतीय संविधान का प्रारूप था, प्रारूप था। इसके अंदर भारत के संविधान का तो प्रारूप था, परंतु पाकिस्तान का इसके अंदर कोई जिक्र नहीं था। पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था इसके अंदर। भारतीय संविधान का प्रारूप था, कहने का मतलब एक संविधान का प्रारूप था। और भारतीय संविधान का प्रारूप जरूर था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू होना था। जाहिर सी बात है, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर भारत आया और उसके अंदर भारतीय संविधान का प्रारूप था, परंतु वो इस विश्व युद्ध के बाद लागू होना था। कब लागू होना था, विश्व युद्ध के बाद लागू होना था। और इसके अध्यक्ष थे वो सर स्टैफर्ड थे, अध्यक्ष थे इसके सर स्टैफर्ड। कौन थे, सर स्टैफर्ड। सर स्टैफर्ड इसके अध्यक्ष थे। इसके अंदर स्वतंत्रता किस प्रकार की थी, तो औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी, औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी। जबकि भारतीय कैसी स्वतंत्रता चाहते थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, न कि औपनिवेशिक स्वतंत्रता। वो औपनिवेशिक स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। और एक इसके अंदर भारतीय संविधान का प्रारूप था, लेकिन पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। तो इसके कारण तो मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार किया, और जो औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी, जबकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, इस कारण से इसका विरोध है वो कांग्रेस ने किया। किसने किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस है वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि मुस्लिम है वो भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधानों की मांग कर रहे थे, अलग अलग संवैधानिक ढांचा चाहते थे, अलग अलग संविधान चाहते थे। इस कारण से मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1940 के अंदर, 1940 के अंदर रहमत अली ने
रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया, पाकिस्तान शब्द दिया, पाकिस्तान शब्द दिया। तो पूछा जा सकता है पाकिस्तान शब्द कब दिया गया, तो 1940 के अंदर दिया गया। और क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि इसके अंदर एक संविधान का प्रारूप था, इस कारण से मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि क्रिप्स मिशन के अंदर औपनिवेशिक स्वतंत्रता थी। इस कारण इसको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और रहमत अली ने 1940 के अंदर संविधान वो पाकिस्तान शब्द दे दिया था। जब औपनिवेशिक स्वतंत्रता की मांग बात आ गई तो एक बात और नोट लगा के लिख लेना कि औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग है वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट में की गई, रिपोर्ट में की गई, में की गई। तो औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग है वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। उसके बाद 1928 में ये मांग की गई थी और 1929 के अंदर कांग्रेस के लाहौर में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, 1928 के अंदर कांग्रेस के लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वार्षिक अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वतंत्रता बोल सकते हैं और स्वराज्य भी बोल सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज्य की मांग की गई, की मांग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? तो 1929 के अंदर की गई, 1928 के अंदर की गई। और किस अधिवेशन में की गई? तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, लाहौर जो हुआ था, लाहौर वार्षिक अधिवेशन के अंदर की गई। किस अधिवेशन में की गई? वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर के अंदर हुआ था उसके अंदर की गई। तो जब मुस्लिम लीग ने भी यह स्वीकार कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यह स्वीकार कर दिया, तो अंग्रेज है वो एक और मिशन लेके आते हैं और उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 3 सदस्य थे, वो भारत के अंदर कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इस कारण से इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। और इसकी 2 डेट पूछी जाती है। एक तो भारत आया, भारत आया, भारत कब आया और रिपोर्ट कब सौंपी? सौंपी, ये 2 डेट पूछी जाती है इसकी। तो ये भारत तो आया था 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को तो भारत आया था। और 16 मई 1946 को इसने रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। रिपोर्ट कब सौंपी? 16 मई 1946 को सौंपी। इसके अंदर जो सदस्य थे वो थे, एक तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। एक नंबर सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। एक तो ये थे इसके सदस्य, और
लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस 2 नंबर थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। अगर इनमें अध्यक्ष पूछा जाए तो ये तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और ये भारतीय मामलों के मंत्री थे। ये भारतीय मामलों के मंत्री थे। ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के मंत्री होने के कारण इनको क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कहा जाता है कि मंत्री। इस कारण से इनको अध्यक्ष बोला जाता है। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। क्यों थे? क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार में भारतीय मामलों के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? भारतीय मामलों के मंत्री थे। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की शर्तों की। अब किसकी बात करते हैं? कैबिनेट मिशन की शर्तों की बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन के अंदर एक संविधान का प्रारूप तो था, परंतु यह लीग को समझाने में सफल रहा। फर्स्ट शर्त तो थी कि कैबिनेट मिशन के अंदर एक संविधान का प्रारूप तो था, परंतु यह पाकिस्तान के लोगों को या मुस्लिम लीग को समझाने में सफल रहा। क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एक बार रहना, जैसे तैसे इससे एडजस्ट कर लो, उसके बाद आपका अलग से संवैधानिक प्रारूप दे दिया जाएगा। इस कारण से यह मुस्लिम लीग को समझाने में सफल रहा और इसी के अनुसार कैबिनेट मिशन के अनुसार ही भारतीय संवैधानिक सभा का गठन हुआ। भारतीय संवैधानिक सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय संवैधानिक सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? तो अपना उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ। भारतीय संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। कितने सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। और ये 389 सदस्य थे, ये 3 भागों में विभाजित थे। ब्रिटिश कमिश्नरी प्रदेश या ब्रिटिश शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, जिनको अपने बोल सकते हैं चीफ कमिश्नरी प्रदेश, और देशी रियासतें। एक नंबर था ब्रिटिश शासित प्रदेश। एक नंबर था ब्रिटिश शासित प्रदेश। 2 नंबर था चीफ कमिश्नरी प्रदेश। ये तो थे 4। और देशी रियासतें 93 थी। देशी रियासतें कितनी थी? 93 थी। देशी रियासतें 93 थी। कितनी थी? 93 थी। कितनी देशी रियासतें थी? 93 थी। कुल मिलाकर 389 हो जाते हैं। ये 292 ब्रिटिश शासित प्रदेश थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और 4 कमिश्नरी प्रदेश थे, और 93 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 93 देशी रियासतें थी। तो अपने देखेंगे 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश। अपने 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश को देखने का काम करते हैं। तो इसके अंदर एक तो था दिल्ली। क्या था? दिल्ली। एक नंबर था अजमेर मेरवाड़ा।
अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक, जिसको वर्तमान में कर्नाटक बोलते हैं, कर्नाटक। 3 नंबर था दिल्ली, और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान। चार नंबर कौन सा था? ब्रिटिश बलूचिस्तान था, वो 4 नंबर था। कौन सा था? ये थे 4 केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं या चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे। अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटका, ब्रिटिश बलूचिस्तान और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थे। और 93 देशी रियासतें थी और 292 जो ब्रिटिश शासित प्रदेश थे वो थे। और कैबिनेट मिशन में क्या किया गया? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित है। एक सीट का निर्धारण किया गया। एक सीट का निर्धारण। जहाँ 10 लाख की जनसंख्या थी, उस 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। कितनी सीट का निर्धारण किया गया? एक सीट का निर्धारण किया गया। और इन सीटों को 3 भागों में बांटा गया। सीटों को 3 भागों में बांटा गया। 3 में वर्गीकृत किया गया। एक तो सिख, दूसरे हो गए मुस्लिम, और तीसरे हो जाएंगे सामान्य। कौन हो गए? सामान्य। इस प्रकार से इन सीटों का वर्गीकरण किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया और इन सीटों को है वो 3 भागों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य में। किस में बांटा गया? मुस्लिम, सिख और सामान्य में। और संविधान सभा के लिए चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा चुनाव अप्रत्यक्ष संक्रमणीय अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली द्वारा किए गए। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए गए, अप्रत्यक्ष रूप से किए गए। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जैसे सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड पंच का चुनाव होता है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। उनके अंदर जनता स्वयं वोट देती है और यहाँ पे उनके प्रतिनिधि भेजे गए, तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया। अनुपातिक कैसे हो गया कि 10 लाख पे एक सीट का निर्धारण किया गया, तो इस आधार पे वो अनुपातिक हो गया। और ये जो चुनाव किए गए, इसमें 11 असेंबलियों ने भाग लिया। कितनी? 11 असेंबलियों ने भाग लिया। 11 असेंबलियों ने भाग लिया। कितनी असेंबलियों ने भाग लिया था? 11 असेंबलियों ने भाग लिया था। और चुनाव थे वो जुलाई 1946 के अंदर हुए। चुनाव थे वो जुलाई 1946 के अंदर हुए। चुनाव जुलाई 1946
जबकि परिणाम अगस्त 1946। अगस्त 1946 के अंदर आए। 11 असेंबलियों ने भाग ले लिया इसके अंदर, परंतु चुनाव कब हुए? तो चुनाव हुए जुलाई 1946 के अंदर, और उनका परिणाम कब आया, रिजल्ट कब आया? तो रिजल्ट आया अगस्त 1946 के अंदर। कब आया? अगस्त 1946 के अंदर उनका रिजल्ट आ गया। तो उसके अंदर जब ये रिजल्ट आया तो इसके अंदर सीटें किस आधार पे मिली, किसको कितनी सीटें मिली, उनका वर्गीकरण देखेंगे अब, क्योंकि जब रिजल्ट आया है तो उनके अंदर सीटें भी मिलेगी। तो कांग्रेस को सीटें मिलनी थी, मुस्लिम लीग, और अन्य, तीन ही दल थे। एक तो कांग्रेस था, दूसरा अन्य भी थे, और मुस्लिम लीग थे। कांग्रेस को इसके अंदर 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 78 सीटें मिली, और अन्य थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई। किसको? अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई और अन्य को 15, मुस्लिम लीग को 78 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें प्राप्त हुई? 78 सीटें प्राप्त हुई, और इनको मिला के हो जाता है 296। कितना हो जाता है? 296। ये हो जाते हैं 296। और अपने टोटल कितने हुए थे भारत के अंदर? 389 सदस्य हुए थे। कितने हुए थे? 389 सीटें थी। 10 लाख के आधार पे 389 सीटों का निर्धारण किया गया, परंतु जो राजा वाले क्षेत्र थे ना, उन क्षेत्रों के लोगों ने भाग नहीं लिया इस चुनाव के अंदर। किसने नहीं लिया? जो शासित प्रदेश थे नहीं, उन्होंने भाग नहीं लिया। 79 सदस्यों ने भाग नहीं लिया इसके अंदर। इस कारण से ये इतनी सीटें कम रही, परंतु ये चुनाव संपन्न हो गया। इसके बाद आती है भारत की प्रथम संविधान सभा की बैठक, क्योंकि जब इसका चुनाव हो गया तो संविधान सभा की प्रथम बैठक भी होगी। तो प्रथम बैठक को देखते हैं। प्रथम संविधान सभा बैठक। प्रथम संविधान सभा बैठक के अंदर 2 कार्य करने थे। कितने कार्य करने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्य। 211 सदस्यों ने इसके अंदर भाग लिया। अब अपने प्रथम संविधान सभा की बैठक तक आ गए हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा की मांग हुई और 211 सदस्यों ने इसके अंदर भाग लिया था। और मुस्लिम लीग थी, उसने पाकिस्तान को लेकर इस संविधान सभा का विरोध किया था। और जो आगे अपने की क्लास होगी उस क्लास के अंदर प्रथम संविधान सभा की बैठक को देखने का काम करेंगे। आज इतना ही। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।